हर दिन एक नया जख्म। बस मेरे भाई यहां पर यही रवैया एसएससी आप बच्चों के साथ में अपना रही है, और ये सिर्फ 1 2 4 10 बच्चों के साथ में नहीं हो रहा है, ये पूरे के पूरे 1 करोड़ युवाओं के साथ में होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक ऐसे मुद्दे के ऊपर में जिससे 1 करोड़ लोग प्रभावित होने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल एग्जाम सेंटर्स में हो रही दिक्कतों को लेकर के एसएससी एक ऐसे कदम पर, एक ऐसे मिशन पर चल पड़ी है जहां पर उसकी हरकतें ऐसी बयान कर रही है कि जनरल कंपटीशन को खत्म ही करना चाहती है। मेरे भाई अभी जो पेपर कंडक्ट होता था एसएससी में, वो टीसीएस कंडक्ट करवाती थी। सेंटर भी उसके होते थे, लैब भी उसके होते थे, लोग भी उसके होते थे, पेपर भी उसका होता था, और बहुत बढ़िया तरीके से पेपर चल रहा था। लेकिन पता नहीं इनको अंदर से क्या चुल मचती है, या ईगो इश्यू आता है, या क्या आता है कि यहां पर वो वेंडर सारा उठा करके दे देते हैं और एडिक्विटी को दे देते हैं। अब ये सेटिंग मान लीजिए, जुगाड़ मान लीजिए, या उनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट मान लीजिए कि नहीं नहीं टीसीएस से बेहतर एडिक्विटी हो चुकी है। अब ये कितना बेहतर है मैं आपको मेरे भाई यहां पर सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। अब एडिक्विटी आपका पेपर कंडक्ट करवाएगी तो सेंटर भी उसके होंगे, लोग भी उसके होंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पेपर कंडक्ट करवाए, कोई हमारा रिलेटिव नहीं लगता है वहां पे। हमें दिक्कत इस बात से है कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं हो रहा है। जितने भी पेपर्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले स्टार्ट हुआ है आपका सिलेक्शन पोस्ट का, इसके अंदर में 2423 वैकेंसी है, और इसमें 30 लाख के करीब में बच्चों ने फॉर्म भरा। कोई ज्यादा बच्चों की संख्या थी नहीं, तो आराम से जो वो सेंटर्स ऑप्ट करते हैं वहां पर दिए जा सकते थे, क्योंकि इसके पहले जो टीसीएस पेपर कंडक्ट करवाता था तो वो बच्चों को वही सेंटर देता था जो वो ऑप्शन में चूज करते थे, और बड़ा सही भी होता था। अब मैं दिल्ली हूं, मान लीजिए दिल्ली में मेरी तैयारी चल रही है, दिल्ली में मेरी पढ़ाई चल रही है, तो हम दिल्ली हो गया, अलवर हो गया और अजमेर हो गया, इन 3 सेंटर्स को चूज कर लेते थे। इसमें मेरे भाई मान लीजिए कि कहीं पर मेरा आ गया तो हम जाकर के पेपर दे देंगे। लेकिन सोचिए कि अगर यही मुझे कर्नाटका भेज दिया जाए तो मेरे लिए कितनी बड़ी परेशानी की बात है। एक ऐसे राज्य में पेपर देना जहां का आबो हवा मैं नहीं जानता हूं, कौन सी ट्रेन जाती है, कहां मुझे रुकना होगा, कैसे मुझे खाना होगा, क्या मुझे ठहरना होगा। चलो लड़के थोड़ा एडजस्ट भी कर ले, लेकिन लड़कियों के लिए कितना ज्यादा भारी पड़ जाता है। बट इससे हमारे एडिक्विटी जो कि नया वेंडर है उसको कोई मतलब है ही नहीं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी हरकतें ऐसी हैं कि लग रहा है कि ये कंपटीशन को धीरे धीरे खत्म करेगा। 30 लाख लोगों ने जो ये फॉर्म भरा, इनके में भी सेंटर ऐसे 400-400 500-500 किलोमीटर दूर दे दिए गए, जो बच्चों के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था। बिल्कुल मेरे भाई यहां पर एकदम बियॉन्ड था। अब बोलोगे कि सर एसएससी इसमें तो अपना बचाव कर लेगी, वो बोलेगी अरे हम तो अपना वही काम कर रहे हैं जो हमने तुम्हें कहा है। मेरे भाई एक ही फॉर्म के अंदर में 2 तरह की बातें एसएससी बोलती है, जरा देखिए। मैंने उनका फॉर्म का यहां पर आपके सामने स्क्रीनशॉट रखा है। एक तरफ में यहां पर यह कहती है कि कैंडिडेट को हम 3 सेंटर चूज करने का मौका देते हैं, ऑप्शन देते हैं कि अगर मानो पहला नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा मिल जाएगा। इतना लंबा पैराग्राफ लिखने के बाद में लास्ट में कुछ छोटा लाइन यह भी लिख देती है कि कुछ सेंटर को हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, कुछ सेंटर को चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि आपने जहां भरा हम वहां पेपर ना देकर के दूसरा दे दे। तो जब तुम ये कह ही रहे हो तो मेरे भाई यहां पर ये ऑप्शन क्यों दे रहे हो? ये ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए मेरे भाई। यहां पर आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उससे पूछते हैं जी बताइए चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, और बाद में आप ले जाकर के उनको लस्सी पकड़ा देते हैं, बोलते जी यही था। पूछा क्यों फिर आपने? ये बताइए, जब आपकी देने की इच्छा ही नहीं थी। तो एक कितना ज्यादा बच्चा इससे परेशान हो रहा है, जरा इस बात की आप कल्पना भी कर सकते हैं। आप यहां पर राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, कहां पर इक्वालिटी है मुझे यह समझा दीजिए। 2 दोस्त हैं, 2 रूममेट है, एक ही साथ तैयारी कर रहे हैं। यहां पे एक बच्चे का पेपर जहां दिल्ली में है, दिल्ली में भरता है, दिल्ली में मिल जाता है, और दूसरे को आप सीधा सीधा केरला भेज देते हैं। अब दूसरे वाले की टेंशन इस बात पे हो गई है कि हम सिलेबस को खत्म करें, हम मॉक टेस्ट के ऊपर में ध्यान दें, या फिर हम केरला की टिकट के ऊपर में ध्यान दें। केरला में जाके कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहां पर मेरा पेपर होगा, कितना दूर होगा, कैसे वहां नेटवर्क काम करेगा, सारी चीजें कितनी तरह की उसके पास में प्रॉब्लम है। जिस बच्चे ने जीवन काल में, कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने राज्य से बाहर नहीं निकले, कई तो ऐसे जो ट्रेन में तक नहीं बैठे, आप एक पेपर दिलाने के लिए उतना दूर भेज रहे हैं। क्या यही यहां पर सरकार ने सोचा था? कैसे इसी उद्देश्य के साथ में सरकारी नौकरी लाई गई थी? चलिए मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूं। फॉर्म की जो फीस होती है वो 100 रुपए होती है, और लड़कियों के लिए तो फॉर्म फ्री होता है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आप 400-400 500-500 किलोमीटर सेंटर दूर भेज रहे हैं, आप इस बात की कल्पना भी कर पा रहे हैं कि वहां पर उस सेंटर तक पहुंचने के लिए एक बच्चे का कितना किराया लग रहा है? उस किराए के डर के चक्कर में, उस किराए के चक्कर में मेरे भाई लोग नहीं जा रहे हैं पेपर देने। मेरा एक दोस्त था यहां पर, उसका सेंटर 400 किलोमीटर दूर आ गया, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जाकर के वो पेपर दे पाए, और उसके चक्कर में उसने वो पेपर छोड़ दिया। ऐसे कई सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो शिफ्टिंग के वजह से पेपर देने नहीं जाएंगे, जिसमें नुकसान हमारे देश का है, नुकसान उस युवा का है जिसके अंदर में काबिलियत थी लेकिन पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं देने के कारण में वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाया। कभी सोचा आपने कि फॉर्म की फीस 100 रुपए क्यों रखी जाती है? लड़कियों के लिए ये मुफ्त क्यों रखा जाता है? इसी वजह से, ताकि राइट टू एजुकेशन हो पाए, यहां पर सबको बराबर मिल पाए। सारे के सारे जिनके पास में सामर्थ्य, 100 रुपए तो लगभग हर बच्चे के पास होते हैं, इतने रुपए में वो आराम से फॉर्म भर सकता है। लेकिन 5,000 रुपए, 10,000 रुपए हर बच्चे के पास में नहीं होते।
सरकारी नौकरियों के फॉर्म के फीस इसीलिए कम रखे जाते हैं ताकि एक आम वर्ग का बच्चा उसको भर पाए, वो सपना देख पाए सरकारी नौकरी पाने का। लेकिन जिस तरीके से आपने हरकतें की, उसके सपनों को ही आपने तोड़ दिया है, उसके हिम्मत को आपने तोड़ दिया है, उसके मां बाप के जो सपने थे, जो उसने अपने सपनों के साथ जो मेहनत की, वो सब का सब धाराशायी होते दिख रहे हैं। आप यहां पर देखिए किस तरीके से सेंटर्स मिला है। ये भाई है मेरा यहां पर, ये भाई कहां का है, बंगाल का है, और इसको आपने दे दिया है मुजफ्फरपुर में। 7 दिन पहले पता चल जाता है मुजफ्फरपुर में है, और 2 दिन 3 दिन पहले पता चलता है मुजफ्फरपुर के किस शहर में है। अब सारा टाइम इसका इसी टेंशन में लगा हुआ है कि सर मैं यहां पर टिकट कैसे कराऊं, वहां जाऊंगा तो रुकूंगा कैसे। साथ में कोई भी पर्सन है तो अकेले तो नहीं जाएगा, एक आदमी को साथ में लेकर के जाएगा, तो उसका खर्चा अलग, उस इंसान का खर्चा वहां पर अलग। इससे क्या हो रहा है बताइए? क्या जीडीपी कोई बहुत ज्यादा उछाल मार रही है क्या? हम दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे क्या यहां पर? बड़ा जल्दी बता दीजिए अगर ऐसी हरकतें करके तो देखना है तो। आज एक कांवड़िया भी कहीं पर जा रहा होता है ना, तो सरकार इतनी व्यवस्था करती है कि चलो वो रुकेगा कहां पे, ठीक है, यहां पर जो है विश्राम कहां पर करेगा, किस तरीके से करके, हर बात का जो है सरकार ध्यान रखती है। आपने तो इतना इतना सेंटर दूर भेज दिया और कहीं पर उसके बारे में कोई फैसिलिटी की सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, बच्चा हरा थाका इस मुजफ्फरपुर के सेंटर पे पहुंच भी जाए और जाकर के उसको पता है वहां पर क्या मिलता है। एक ऐसा सेंटर जो जर्जर अवस्था में है, जहां पर नीचे में जो है सेंटर बना हुआ है और ऊपर में वहां पर अभी काम चल रहा है। और काम किस चीज का चल रहा है? जल्दी जल्दी दीवार खड़ी करो, जल्दी जल्दी टेबल लगाओ ताकि तुरंत अप्लाई कर देंगे। ये भी एक और सेंटर हो गया, 50 सीटें मेरी और आ गई और आपको जो है तुरंत सेटिंग करके आप उस इंसान को सेंटर अलॉट कर दोगे और बच्चा पहुंचेगा। आप तो ये नहीं देखने जाते हो कि वहां पर पंखा है कि नहीं है, वहां पर लाइट प्रॉपर है कि नहीं है, वहां के कीबोर्ड में दीमक चल रहे हैं या कीबोर्ड सही में काम भी कर रहा है। आपको तो इससे मतलब ही नहीं है। हाँ, किसी ने कह दिया जी हमारे पास 100 कैपेसिटी है, आप तुरंत वहां पर दे देते हो। अब चाहे 100 सीटिंग की कैपेसिटी में सिस्टम काम करे ना करे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब बोलोगे ये तो काम एडिक्विटी कह रही है, हमको क्यों कह रहे हो? तो एडिक्विटी को सौंपा भी तो आप ही ने है, तो सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। इन बच्चों की क्या गलती है? जो कोई राजस्थान का है आप उसको अंडमान निकोबार भेज देते हैं। अरे ये समझ में आता है कि मन मुताबिक हमारी पोस्टिंग नहीं मिल सकती, लेकिन कम से कम फॉर्म भरते तो मन मुताबिक सेंटर तो मिल सकता है। हमने कौन सा कह दिया कि वो वाला फलाना वाला सेंटर जो हमारे फूफा चला रहे उसमें हमारा पेपर दे दो। हम तो ये कहते जी पूरा दिल्ली है, दिल्ली में हमें कहीं पर दे दीजिए, बिहार है, बिहार में हमें कहीं पर दे दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि राजस्थान वालों को आप अंडमान निकोबार भेज देंगे। जो इंसान यहां पर कल्पना भी नहीं कर सकता, समंदर हिल करके उसको जाना पड़ेगा। इस हिसाब से तो एक काम करिएगा, सीजल वाले को मलेशिया भेज दीजिएगा, सीएचएसएल वाले को बैंकॉक भेज दीजिएगा, और अगर ज्यादा दिक्कत हो एमटीएस वाले को तो रशिया भेज दीजिएगा। साथ के साथ बच्चे घूम भी लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे और पेपर भी दे देंगे। पेपर कराने के मूड में तो आप है ही नहीं, आप तो वर्ल्ड टूर करवा रहे हैं जी, आओ खेलते हैं यहाँ पर टूर टूर करके। और इस तरीके से बच्चे देखो नहीं, सामने मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो बच्चा है, ठीक है, आप देखो अंडमान निकोबार तक इन लोगों ने भेज रखा है। बेशर्मी की भी एक हद होती है कि हाँ चलो ठीक है हम थोड़े बेशर्म हो गए, समझ में आता है, इतनी बेशर्मी भी क्या करनी। लड़कियों के लिए किस तरह की परेशानी हो सकती है? आप बच्चों से नहीं जुड़े ना, तो आपके पास में ये मैसेजेस नहीं आते होंगे। आप बोलिए हम आपको भेज देते हैं, हमारे पास में ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हम सर फलाने जगह के, हमारा यहां भेज दिया गया, हमारा कहीं पर इससे कोई मतलब नहीं है, कोई पर हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, हम नहीं जानते हम कैसे पेपर दें। अब बच्चे को अपने सिलेबस की टेंशन नहीं है, अपने मॉक के मार्क्स को बढ़ाने की टेंशन नहीं है, अब टेंशन ये आ गया कि हम पहुंचे कैसे यहां पे। इस बच्चे का ये कहना जी हमने यहां पर ये 3 प्रीलिम्स भरे थे, कोलकाता, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, और जितने पेपर दिए हमारा हमेशा इसी में आया, और इसको भेजा कहां? मुजफ्फरपुर में। और फिर यहां पर जब बच्चा किसी दूसरे राज्य में जाकर के पेपर देता है, फिर वहां पर वही वीडियोस आते हैं, तुम हमारे राज्य में क्यों आ गए, कैसे आ गए यहां पर, फिर वहां पर सारी दंगे फसाद अलग चीजें होती हैं। तो मेरे भाई मेजर इश्यूज यहां पर क्या है? सेंटर जो बच्चों ने चूज किया है, कुछ बच्चों को तो उनके हिसाब से सेंटर दे दिया गया और कुछ बच्चों को उनके हिसाब से सेंटर नहीं मिले। थोड़ी बहुत संख्या हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर 30 लाख के फॉर्म में अगर मान लीजिए 3000 बच्चा भी परेशान हो रहा है, तो जो सीजल का फॉर्म भरा जाएगा उसमें 40 से 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सीएचएसएल भरा जाएगा उसमें 30 से 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, एमटीएस में संख्या उतनी है, जीडी में और ज्यादा संख्या है। तो ये तो पूरा भारत भ्रमण अभी होने वाला है और तरीके से होने वाला है। कहां से एक बच्चा लेकर के आएगा इतना पैसा? सीजल के लिए 10,000 रुपया, सीएचएसएल के लिए 10 से 15,000 रुपया, एमटीएस के लिए अगर इतना पैसा होता तो सरकारी नौकरी की तैयारी वो थोड़ी करता, वहां पे ढंग से बढ़िया से दुकान खोल करके अपने चला रहा होता, अपने खेती कर रहा होता, अपने जीवन में कुछ और काम कर रहा होता, सरकारी नौकरी की तैयारी तो नहीं करता कम से कम। तो या तो आप फॉर्म में ऑप्शन मत दीजिए, आप नोटिफिकेशन में मत दीजिए कि भैया हम तुमको तुम्हारे हिसाब से सेंटर भरने देंगे, या आप देते हैं तो आप बच्चों को दूर मत भेजिए, इस बात को ध्यान रखिए। बच्चों आप लोगों से मेरा सीधा सा कहना है कि ये अभी एक छोटा सा ये ट्रेलर था इनकी तरफ से, अभी चीजें बहुत बदलने वाली हैं। लेकिन एसएससी में आपको एक बात बता दूं, ये 2025 है, जहां पर इस गवर्नमेंट ने 2047 का बेशक लोगों के दिमाग में जो है विजन भर दिया हो, लेकिन हम जीते युवा 2025 में, हमें 2047 नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए हमें मेरे भाई यहां पर उतना लंबा विजन, हम इसी में बात करेंगे। और अगर परेशानी होगी तो सीधा सा हमारा एक ही नारा होगा, एडिक्विटी हटाओ और टीसीएस लेकर के आओ। अगर इस तरीके से एडिक्विटी अपनी मनमानी करती है, इस तरीके से वो बच्चों को परेशान करती है, तो शायद वो चंद दिन की मेहमान होने वाली है, इससे ज्यादा वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। सबसे पहले आवाज यहीं से उठेगी, पूरे भारत में गूंजेगी, और हर शिक्षक को मुझे लगता है इसके ऊपर में बात करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं वो सिर्फ आदित्य रंजन के नहीं है, वो बच्चे मेरे भाई हर टीचर के, हर इंस्टीट्यूट के, हर संस्थान के, हर व्यक्ति के मेरे भाई यहां पर है। तो मैं सभी लोगों को एक बात यहां पर आग्रह देना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं आप भारी मात्रा में अपने ग्रीवांस को भेजिए। ये मैंने आपके यहां पर रीजन के सारे मेल आईडी एसएससी के भेज दिए हैं। जितने बच्चों का मेरे भाई दूर सेंटर आता है, आप अपने यहां पर, जैसे कोई ईस्टर्न रीजन का है, आप इस नंबर पर पूरा ये जो मेल आईडी है इसके ऊपर में अपना ग्रीवांस भेजो और चीजें ज्यादा से ज्यादा लिखो। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई हमें तो दिक्कत ही नहीं है, हम इसके ऊपर में क्यों बात करें। भाई जिनका सेंटर दूर आया वो ये मेल करो कि मेरा सेंटर दूर आया है, और जिनका सेंटर दूर नहीं आया वो इस बात को इसलिए मेल करो कि भाई देखिए हम जो है सीजल का फॉर्म भरेंगे, हमारा ये 3 सेंटर होगा और हमारा आप उसमें पेपर दूर नहीं देंगे। दबाव शुरू से बना रहेगा तो शायद डिपार्टमेंट को ये बात समझ में आएगी और वो ऐसा घटिया काम नहीं करेगी। क्योंकि मेरे भाई आप खुद ये बात नहीं जानते हैं कि आपका सीजल का जो आप फॉर्म भरेंगे, आप सीएचएसएल का जो फॉर्म भरेंगे, उसमें सेंटर आपका पास में दिया जाएगा कि दूर में दिया जाएगा। तो ये इंतजार मत करो मेरे भाई कि अच्छा हमारे साथ में अभी नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। यहां पर ये अन्याय हर किसी के साथ में होगा, तो आवाज पहले से उठा करके रखो, ठीक है। और यहां पर ये जो हर दिन एक नए तरीके से यहां पर बच्चों के ऊपर में दबाव बनाया जा रहा है ना, उनको एक तरीके से यहां पर मतलब तुम कत्लेआम कर नहीं रहे, लेकिन कत्लेआम के लिए छोड़ भी नहीं रहे, मतलब कुछ गया भी नहीं और कुछ बचा भी नहीं, बस वो वाली कहानी बच गई है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्द एक नारा निकलेगा और बड़ा जबरदस्त होगा और मुहिम होगी पूरे भारत में, एडिक्विटी हटाओ और टीसीएस लेकर के आओ। तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए और सीजल में ऐसी परेशानी ना है, इस बात का ध्यान रखा जाए। बस मेरी इतनी आग्रह है एसएससी से, विनम्र निवेदन है, आप विनम्रता से ही समझें, बस इतना सा मेरा कहना है। बाकी बच्चों आपके पास कोई और भी इशू आता है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके हर बात का यहां से आवाज उठाया जाएगा, आपके हर मुद्दे के ऊपर में यहां से बात की जाएगी और किसी तरीके से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।